दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पीठ का दर्द क्यों होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीठ का दर्द जो है, एक बैक पेन, ये दो तरह का होता है। एक होता है मैकेनिकल बैक पेन, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल बैक पेन। अब ये मैकेनिकल बैक पेन क्यों होता है, क्या मतलब होता है ये मैकेनिकल बैक पेन का? तो अगर हमारा काम करने का तरीका घर में या ऑफिस में लंबे समय तक बैठ के काम करने का तरीका है, या हम बहुत लंबे समय तक बाइक चला लेते हैं, मोटरसाइकिल चला लेते हैं, या लंबे समय तक कार चला लेते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमारे पीठ में, कमर के पास हमें जो है दर्द होने लगता है और जकड़न सा महसूस होता है। अगर हम झुकते हैं आगे तो झुका नहीं जाता है और उसमें दर्द होता है। इसका वजह यह है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, इसको मसल्स जो है कंट्रोल करके रखता है। अब ये मसल जो है, अब ये एक आगे की तरफ का मसल्स है जिसको एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं, और एक पीछे की तरफ का मसल्स है जिसको बैक मसल्स कहते हैं। अब ये दोनों मसल जो है हमारी रीढ़ की हड्डी को कंट्रोल करके रखती है। अब अगर ये मसल्स में अगर इम्बैलेंसेस डेवलप हो जाता है, तो हमें जो है हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो बायोमैकेनिक्स है, उसका जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होता है। उसका कर्वेचर जो है, एक जो उनका साधारण एक शेप होता है वो भी डिस्टर्ब होता है। अब ये मसल्स में इम्बैलेंसेस क्यों पैदा होता है? क्योंकि ये पीठ का मसल्स, अगर हमारा आगे का पेट के तरफ का जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स, अगर ये लूज हो गया, हम लंबे समय तक एक ही समय में बैठ के काम कर रहे हैं, एक ही पोजीशन में बैठ के काम कर रहे हैं, या बाइक चला रहे हैं एक ही पोजीशन में है, चल रहा है बाइक, या कार चला रहे हैं तो वो भी एक ही पोजीशन में चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रा है, लंबर वर्टिब्रा, ये स्टिफ हो जाती है। इसमें क्या होता है, जकड़न पैदा हो जाती है और मसल्स, एक तरफ का जो मसल्स है वो लूज हो जाता है और पीछे तरफ का जो मसल्स है, बैक मसल्स, वो टाइट हो जाता है। तो जैसे आगे का मसल्स अगर लूज होगा तो इसमें जो है इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो मजबूती है वो कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। और बैक मसल्स जो है उसका जो है, उसका मजबूती, क्योंकि वो टाइट हो जाता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो या बैक मसल पीछे की ओर खींचता है, आगे का मसल्स लूज है, तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो संतुलित नहीं रह पाती है। तो उसके वजह से क्या होता है, एक तो स्टिफनेस डेवलप हो गया। दूसरी बात जो है, हड्डी जो है उसको मसल सही से उसको बैलेंस नहीं कर रही है, तो हमें पेन डेवलप हो जाता है, एक जकड़न वाली पेन, या पीठ में पेन जो है, पीठ में कमर के पास इसमें दर्द होता है, जकड़न हो जाता है, रीढ़ की हड्डियों में पता लगता है, इसे दर्द दबाने को लगेगा कि आपको बहुत दर्द हो रहा है। तो और ये लंबे समय तक इस पोजीशन पे काम करने पे और भी कंडीशन और भी समस्याएं डेवलप होती हैं। तो अभी मैं पहले बताऊंगा कि अगर आपको काम करने के तरीके से अगर जकड़न वाली पेन है, मैकेनिकल बैकएक है, तो उसका क्या आप करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। जकड़न वाली दर्द है अगर मैकेनिकल बैक पेन, तो आपको करना क्या है कि ये जो मसल्स है पीछे वाली, इसका स्ट्रेचिंग करना एकदम जरूरी है। ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है इसका स्ट्रेचिंग होना चाहिए। उसको आप कैसे करेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं घर पे। आप दोनों हाथ को ऐसे अंगूठा की तरफ लाएंगे, इस तरह से इसको टच करने की कोशिश करेंगे, और कम से कम आप इसको 10 सेकंड के लिए जरूर होल्ड करेंगे। अगर 25 सेकंड और 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, 30 सेकंड के लिए और ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से इसको ऐसे खींच के रखेंगे, तो ये मसल जो है आपकी इसमें स्ट्रेच होगी, ये स्ट्रेचिंग डेवलप होगा, इससे आपको काफी फायदा होगा। दूसरा एक्सरसाइज है, हो गया। दूसरा एक्सरसाइज है कि आप ऐसे लेट के दोनों घुटना मोड़ के इस तरह से आप कमर की ओर, कमर ऊपर उठाएंगे और कमर ऊपर, और इसको जो है, इसको आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से करेंगे। तो आप पीछे खसक जाइए। दूसरा एक्सरसाइज है घुटना मोड़ के इस तरह से, दोनों घुटना को इस तरह से सीना में सटाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से रस्सी घसकर इस तरह से इसको सटाने की कोशिश करेंगे। इससे ये बैक मसल जो है इसका स्ट्रेचिंग होगा, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। दूसरा है उल्टा लेटो। अगर ये बैक पेन जो है, अगर डिस्क जो है, वर्टिब्रा के बीच जो डिस्क होता है, अगर उसमें था प्रोट्रूजन आ गया है या डिस्क कोलैप्स हो गया है, तो आप उसमें अब ये करने से, ये एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। दोनों हाथ को पीठ के ऊपर रख के और इसको इस तरह से कमर उठाने की
ये सीना को ऊपर की ओर उठाएंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। अब दूसरा एक्सरसाइज है ये वाला, पैर ऊपर करो। अगर देखिए, अगर ये बैक पेन जो है, अगर ये डिस्क, अगर आपका PIVD हो गया है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच जो डिस्क होता है उसमें प्रोलैप्स आ गया, उसका स्टेज जो स्टेज 1 स्टेज 2 है, तो ये जो पीछे लेट के करने वाली एक्सरसाइज इसके लिए काफी हेल्पफुल होता है, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। उसके लिए अभी इस पैर को ऐसे उठाएंगे, उठाओ ऊपर, इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दूसरा पैर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। अभी एक्सरसाइज इस पैर का और इस पैर का, ये कम से कम आप 10 बार जरूर करेंगे। और एक मैंने पहले बताया था कि ये वाला एक्सरसाइज इस तरह से आप करेंगे, ये भी 10 बार करेंगे, ये एक्सरसाइज भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अगर डिस्क पीछे की ओर, मतलब पीठ की ओर अगर प्रोलैप्स किया है, तो ये एक्सरसाइज करने से आपको काफी फायदा मिलेगा। और अगर आपको मैकेनिकल टाइप का बैक पेन है, तो हमने जो पहले बताया कि आगे की ओर जो एक्सरसाइज बताया था, सीधा लेट के वो एक्सरसाइज करना है और स्ट्रेचिंग करना है, इससे आपको काफी फायदा होगा। और भी आपको हम बैक के पेन के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।